अगर आप भी कुछ पौराणिक कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां, कुछ आध्यात्मिक कहानियां और फैक्ट्स जो एस्ट्रोलॉजी पर भी आधारित है, न्यूमरोलॉजी पर भी आधारित है, इसके अलावा जो भी डे टू डे लाइफ के ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पर पॉडकास्ट में शेयर करती हूँ, उनको पसंद करते हैं। और साथ ही अगर कुछ ट्रू गॉस्ट स्टोरीज आपके पास भी हैं, कुछ अनुभव हैं आपके भी इस तरह के, तो आप मुझे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो मैं हूँ उषा जैन भटनागर। नमस्कार। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है वो है रुद्राक्ष पर। रुद्राक्ष पर मेरे दो और भी पहले के भी पॉडकास्ट वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन आज का जो ये है पॉडकास्ट रुद्राक्ष के बारे में, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रुद्राक्ष का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। माना यह जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। इसी कारण जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसे भगवान शिव की विशेष अनुकंपा और विशेष सानिध्य प्राप्त होता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। इसी कारण रुद्राक्ष को चमत्कारिक और अलौकिक माना जाता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग महत्ता है और ज्योतिष उपायों में अलग अलग दृष्टि से उनको पहनने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को नियम और विधि के अनुसार पहन ले तो माना जाता है कि वो हर तरह के संकटों से, मुश्किलों से छुटकारा पा लेता है और कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी उसकी बिल्कुल सही हो जाती है। तो अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो कुछ नियम अवश्य ही होते हैं और आपको उनको जानना जरूर चाहिए, जिससे आप रुद्राक्ष को धारण करें तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। धार्मिक मान्यता का अनुसार जब माता सती ने खुद को अग्नि में प्रवेश कराकर देह का त्याग कर दिया था, तब भगवान शिव के जो दुख में आंसू निकले थे, रुदन से जो आंसू निकले थे, वो पृथ्वी पर कई जगह गिरे और उनसे प्रकृति को रुद्राक्ष के रूप में एक चमत्कारी तत्व की प्राप्ति हुई थी। तो इसी रुद्राक्ष को पहनने के कई नियम बताए गए हैं। अगर आप भी इनको फॉलो करते हैं और फिर पहनते हैं तो रुद्राक्ष सचमुच आपको बहुत फल देंगे। जिस किसी भी दिन आप रुद्राक्ष को धारण करें तो उस दिन प्रातःकाल आप रुद्राक्ष मंत्र और रुद्राक्ष मूल मंत्र का 9 बार जाप अवश्य ही करें। साथ ही इसे सोने से पहले और रुद्राक्ष को हटाने के बाद भी दोहराना चाहिए। रुद्राक्ष को अगर एक बार निकाल दिया तो उसे पवित्र स्थान पर ही आपको रखना चाहिए। मीन्स आप यहीं कहीं हर जगह नहीं रख सकते हैं। जहां आप पूजा करते हैं मंदिर में रखें तो ज्यादा बेहतर है। रुद्राक्ष को तुलसी की माला की तरह ही बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे धारण करने के बाद नॉनवेज से दूरी अवश्य ही बनानी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रुद्राक्ष को कभी भी शमशान घाट पर नहीं ले जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता है। इसके अलावा जब नवजात जैसे बच्चे का जन्म होता है, जहाँ नवजात शिशु का जन्म होता है, वहां भी रुद्राक्ष ले जाने की मनाही होती है, वहां बचना चाहिए। जिस स्थान पर नवजात बच्चा और माँ हो वहां पर भी रुद्राक्ष धारण किए व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि रुद्राक्ष में एक असीमित ऊर्जा होती है जो एक नवजात बच्चा या उसकी जो माँ होती है वो उस समय उसको सहन नहीं कर पाती है। अगर किसी कारणवश आपको जाना ही पड़ जाए तो आप सबसे पहले रुद्राक्ष को उतार लीजिए, पहले ही कमरे के बाहर रख दीजिए। साथ ही महिलाओं का जो मासिक धर्म है उस दौरान भी उनको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी स्त्री को या किसी भी महिला को रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी गई है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती, गर्भवती हो जाती है, तो उसे संतान के जन्म के बाद तब तक उतार कर रखना चाहिए जब तक कि उसका सूतक काल समाप्त ना हो जाए। सूतक काल इन जनरल हम 1.25 महीने का मानते हैं और माना जाता है कि उस समय में स्त्री अशुद्ध होती है। हालांकि साइंटिफिकली इसको हम अशुद्धि या उससे बिल्कुल भी नहीं जोड़ते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है। रुद्राक्ष को बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध करके ही इसे धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष धारण करते समय आपको भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आपको करते रहना चाहिए। रुद्राक्ष बेहद शुभ और पवित्र है, इसलिए पहनकर आपको स्मोकिंग है, अल्कोहल है या आप नॉनवेज है, इस तरह की चीजों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इससे आपका रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता है, जिसका नुकसान आपको भविष्य में किसी न किसी प्रकार से भुगतना पड़ सकता है।
और रुद्राक्ष को हमेशा लाल या फिर पीले रंग के धागे में ही पहनना चाहिए और इसे कभी भी काले रंग के धागे में आपको नहीं पहनना चाहिए, इससे अशुभ प्रभाव आप पर पड़ने लगेंगे। अगर आपने रुद्राक्ष की माला को धारण कर लिया तो अब आप इसे किसी और को बिल्कुल न दें जो आप माला पहन रहे हैं। कई लोग गोल्ड में भी बनवाते हैं, तो वो रुद्राक्ष की माला केवल आप ही धारण करें, किसी को भी कुछ समय के लिए पहनने को ना दें। साथ ही रुद्राक्ष की माला हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, लेकिन 27 मनकों से कम नहीं होनी चाहिए। विषम संख्या मीन्स 1, 3, 5, 7 इस तरह से ही आप धारण करें। साथ ही रुद्राक्ष को हमेशा साफ रखें। अगर छिद्रों में कुछ धूल गंदगी वगैरह जम जाती है तो जितनी बार हो सके आप इन्हें साफ करते रहिए। अगर आपका धागा भी गंदा हो जाता है या टूट जाता है तो भी आप इसे बदल लें। सफाई के बाद रुद्राक्ष को हमेशा गंगा जल से धोएं, फिर ही इसको धारण करें और इसको हमेशा पवित्रता के साथ ही पहने। रुद्राक्ष गर्म प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या भी हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि जब भी आप इसका उपयोग करें, बल्कि पूजा घर में रखकर रोज इसकी पूजा करें, तो भी आपको उसी रुद्राक्ष के उतने ही फल प्राप्त होंगे। तो रुद्राक्ष पहनने और इसको किस तरह से पहनना है, ये मैंने इस पॉडकास्ट में आपसे शेयर किया है। इसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी उम्र के हैं आप, तो आप इसे धारण कर सकते हैं। बस शर्तें यही हैं जो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर की है कि आपको सात्विकता का पालन करना होगा और साथ ही पवित्रता के साथ ही रुद्राक्ष को आपको धारण करना होगा। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद खाने पीने जैसे कि सात्विक भोजन करना है और अन्य नियमों का भी आपको पालन करना होगा। तो रुद्राक्ष आप अवश्य ही धारण करें, क्योंकि रुद्राक्ष सचमुच कई रत्नों से भी ज्यादा अधिक प्रभावी है। कई सारी बीमारियों में, कई ऐसे ज्योतिषीय उपायों में हम ज्योतिष सलाह देते हैं कि आप 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक, और ज्यादातर जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं वो 5 मुखी और 6 मुखी के सबसे ज्यादा होते हैं और वो बहुत प्रभावी भी होते हैं। कुछ रुद्राक्ष जैसे कि 1 मुखी है या जितना आगे हम बढ़ते जाते हैं वो बहुत रेयर होते हैं और उनका नाम भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको कोई रुद्राक्ष बड़ा सस्ता मिला है, इजीली मिल गया है, तो इसका मतलब वो प्रभावी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुद्राक्ष कोई सा भी हो, कोई से भी मुखी का हो, वो फायदा आपको अवश्य ही देगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर पर्टिकुलर कोई कॉम्बिनेशन है, पर्टिकुलर कोई बीमारी है, तो वहां पर जो कहा जाता है कि आप ये मुखी रुद्राक्ष पहने, अगर आपको वो मिल जाता है तो बहुत ही बेहतर है। अदरवाइज कोई इशू, अगर आप दूसरे 5 मुखी 6 मुखी जो सबसे ज्यादा कॉमन है उनको भी धारण करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उल्टे आपको बेनिफिट ही होगा। पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।